लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है जब आप सरकार से लड़कर अपना हक मांगते हैं, और यही कर रहे हैं बिहार के शिक्षक और विद्यार्थी। आए दिन सरकार से अपने हक के लिए जंग लड़ रहे हैं और उनका साथ अब विपक्ष भी भरपूर दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। अभी बीते दिनों वाम दलों पर नीतीश कुमार के प्रशासन का खूब डंडा चला, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। उसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और खूब हंगामा हुआ। और आज भी AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार के छात्र और बिहार के शिक्षकों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। जी हाँ, TET अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाते हुए अख्तरुल इमाम ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। TET अभ्यर्थी आए दिन अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बहरी हो चुकी है। तो वहीं शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधते हुए अख्तरुल इमाम ने कहा कि जहां 100 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से बदतर होती चली जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम। लेना खान बहादुर कहलवा लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कहीं से भी गंभीर नहीं है आम लोगों के समस्याओं के ताल्लुक से। कोरोना एक बहाना है, उस पर आवाम को बहुत ज्यादा परेशान करने का इरादा है। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर प्रदर्शन हर दिन हम लोग कर रहे हैं, हर नाइंसाफी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार में जब तक शैक्षणिक स्थिति में तब्दीली नहीं आएगी, बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार में अगर इंसाफ के साथ तरक्की करना है तो गरीबों के, दलितों के, SC के, ST के अक़लियतों को, बच्चों को पढ़ाना होगा। इनकी बस्तियों में स्कूल नहीं है, 100 बच्चों पर टीचर नहीं है, तो इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। ड्रॉप आउट रेट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्लास 5th में अगर 10 बच्चा एडमिशन लेता है तो हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उसकी संख्या 4 होती है, हायर एजुकेशन में जाकर के 2 हो जाती है। तो इस पर कौन विचार करेगा। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है, सिलेबस से उसको निकाला जा रहा है। मदरसे के टीचर अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, टीचर डंडे खा रहे हैं। तो आखिर बिहार में शिक्षा से प्रेम है या शिक्षा से दुश्मनी है, ये तो तय करना पड़ेगा। निजी स्कूल की मनमानी भी हो रही है। निजी स्कूल की मनमानी हो रही है साहब। मैं कह रहा हूँ कि कोरोना काल में आपने सरकारी चाकरों को बैठकर तनख्वाह दी। अगर सरकार संवेदनशील है तो प्राइवेट स्कूल के लोगों को सरकार एड दे दे, लेकिन वो गरीब जिनका रोजगार छिन गया, जिनकी मजदूरी छिन गई, और उनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में थे वो कहां से फीस दे पाएंगे। प्राइवेट स्कूल के लोग डंडे चला रहे हैं गरीबों पर, जो अपने रोजमर्रा का कर्ज लेकर रहे हैं। अभी मेरी स्कूल है वहां की दरभंगा की, माफी मांगा के साहब आधी हमने दे दी है और आधा नहीं दे पाएंगे, उसके बावजूद उनके बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। तो ये तो जुल्म हो रहा है शिक्षा जगत पर। शिक्षा पूरे तौर पर कारोबार का मामला हो गया है, गरीबों के बच्चों के पढ़ने का कोई मौका बाकी नहीं है। चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के, मेरे चेयरमैन नहीं है, बिहार सरकार के तरफ से बहाल करदा चेयरमैन है। हटा रही है बिहार सरकार। अब बिहार सरकार नहीं हटा रही है तो बिहार के माननीय मंत्री से पूछिए, बिहार के जिम्मेदारों से पूछिए कि शिक्षा जगत में इतने सारे घोटाले का इल्जाम उस पर आया है। हम ये नहीं करें, जैसी बातें तहकीक से भी आ रही है। दोनों की मिली भगत है क्या? अब जाहिर है सरकार से पूछिए उनके बारे में कि भाई उनको आखिर जांच भी उन पर रिपोर्ट हुई है और उसके बावजूद भी कई अनियमितताएं आई है। बोर्ड के जो मेंबर हैं उसने उस पर आरोप लगाया है, उसके बावजूद भी अगर उसको नहीं हटाया जा रहा है तो ये तो खेद का मसला है। जिस तरीके से चुनाव में भी शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना था, अब चुनाव के बाद भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के आए दिन सरकार को घेर रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि चुनाव के वक्त जो सरकार ने वादे किए थे रोजगार के, वो महज एक वादा बन के रह जाएगा, या फिर विपक्ष के इस घेराव के बाद सरकार सच में बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देगी। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।